नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज और सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आज हमारे विद्यालय श्री गुरु नारायण खत्री सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ माननीय नीना अवस्थी पूर्व पार्षद द्वारा किया गया। इसके उपरांत कुटुंब प्रबोधन नाटिका, झांसी की रानी, पर्यावरण नाटिका एवं वीरांगनाओं पर एक नाटक की मनमोहक प्रस्तुति छात्राओं द्वारा दी गई। विशेष अतिथि माननीय नीना अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति केवल परिवार की धुरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। हर मात्र शक्ति के भीतर एक मार्गदर्शक, शिक्षा और परिस्थितियों को जीतने वाला वीरता का भाव दिया रहता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सुधा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत सभी विश्व गुरु बनेगा, तभी विश्व गुरु बनेगा जब हम आत्मबोध और संस्कृति की जड़ों से जुड़कर परिवार और समाज को सशक्त बनाकर विश्व बंधुत्व और शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्व का बोध, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्यों पर भी अपने विचार प्रकट किए। बीएनएसडी शिक्षा निकेतन बालिका इंटर कॉलेज बीएनएसडी शिक्षा निकेतन बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू शुक्ला ने सरस्वती शिशु मंदिर यशोदा नगर की प्रधानाचार्य श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव ने भी अपने विचार प्रकट किए। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अभिभावकों से प्रश्न पूछे गए, जिसका सभी अभिभावकों ने बड़ी सुगमता से उत्तर दिया। विद्यालय की अभिभावकों में श्रीमती जया जायसवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। विद्यालय की बहनों श्रीमती सरिता, किरण, शुभा, रचना, मुस्कान, पूजा, कीर्ति की विशेष भूमिका रही। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैम अपना परिचय दीजिए। मैं सुधा सिंह, जीएनके सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे विद्यालय में विद्या भारती द्वारा आयोजित सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्य नारियों की भूमिका के बारे में बताया गया है। विकसित भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब हम आत्मबोध और संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहकर परिवार और समाज के सशक्त बनाकर विश्व बंधुत्व और शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसके लिए हमें समाज में पंच परिवर्तन की आवश्यकता है। 5 प्रकार के परिवर्तन हमें अपनी स्त्रियों के अंदर लाने होंगे। उसके लिए हम लोगों ने इस सम्मेलन का ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहली बात है स्व का बोध, यानी हमें आत्मबोध भी होना चाहिए। हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। स्वदेशी का प्रचार करना है, विदेशी का बहिष्कार करना है। अपने देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें और जो विदेश से चीजें लाने के हम लोग यूज टू हो चुके हैं उनका पूरा बहिष्कार करना होगा। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। जब तक हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, प्लास्टिक के दुरुपयोग को बंद नहीं, सदुपयोग करें, दुरुपयोग को बंद करें, जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मनुष्य तथा प्रकृति के साथ में आत्मीयता का संबंध बनाना होगा, तभी हमारा देश पर्यावरण में सुधार ला सकता है। सामाजिक समरसता उसका तीसरा पॉइंट है। हमारा देश इसलिए पीछे जा रहा है क्योंकि सारी एनर्जी को हम जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव में हमने लगा कर रखा है, जिसे हमें बंद करना होगा। भाईचारा, सहिष्णुता और प्रेम पर आधारित विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करना होगा और इसको जागृत करने में हमारी महिलाएं सबसे बढ़िया भूमिका निभाएंगी। अपने परिवारों को जोड़कर रखना महिलाओं का सबसे मुख्य कार्य होता है। इसमें सामूहिक सबसे बड़ी बाधा है, इसके कारण हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। प्रबोधन, जैसे पूर्व में आपने देखा है कि जो हमारे सब घर परिवार होते थे वो एकाकी नहीं होते थे। क्या होते थे कि सब लोग मिलजुल कर रहते थे, संयुक्त परिवार होते थे। उन संयुक्त परिवारों में आपस में प्रेम की भावना, सहिष्णुता की भावना, सहनशीलता की भावना होती थी। लेकिन आज हमारे देश में एकाकी परिवारों का प्रचलन हो गया है, जो हमारे देश की विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अतः हमें चाहिए कि हम फिर से संयुक्त परिवार को जोड़कर रखने का कार्य करें। ये कार्य भी महिलाएं ही कर सकेंगी। जो चारों पॉइंट हमने अभी आपको बताए हैं, स्व की भावना और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब हमारे यहाँ नाटिकाओं का मंचन
छात्राओं के द्वारा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम में केवल महिलाओं के लिए, इसमें पुरुष भागीदार नहीं होंगे, इसलिए केवल छात्राएं ही चारों नाटिकाएं प्रस्तुत करेंगी। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, मीराबाई आदि सब बनकर वो अपने डायलॉग बोलेंगी और उनका प्रदर्शन करेंगी कि कैसे हमें अपने समाज को सुधार करना है। और नीना अवस्थी जी पूर्व पार्षद, उनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। विशिष्ट माता के सम्मान के लिए नीना अवस्थी जी को बुलाया गया है। और जो हमारी अध्यक्षा हैं वो बीनसडी बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू शुक्ला जी हैं। ये सब लोग मिलकर और सारी अभिभाविकाएं, 300 तक अभिभाविकाएं उपस्थित होंगी जो इस सबको सुनेंगी। और हमारे लिए क्विज, इस कार्यक्रम को करने के लिए हमने लोग क्विज का आयोजन किया, उनसे प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी और महिलाएं इसका जवाब देंगी।